हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आज जो है हम लोग इस जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे कि भगवान रुक्मिणी देवी से जब संवाद करते थे तो किस तरीके से करते थे, क्या हास्य विनोद होता था उन लोगों के बीच में, वो हम देखेंगे आज थोड़ा। तो जब राजकुमारियों से विवाह हो गया, लेकिन राजकुमारी से सारा विवाह, इसके पहले वीडियो में देखा था, सब भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन 16,100 राजकुमारियों से एक साथ जो विवाह किया उसके पहले भगवान जो हैं उनको तो भेज दिया था कि आप जो द्वारिका चले जाइए, और बाकी वो जो है सत्यभामा को लेकर के इंद्र लोग जाते हैं और वहाँ पे माता अदिति कुंडल देते हैं, वरुण देव का छत्र देते हैं, अन्य अन्य जो उनके राजे जो हैं छीन गए थे फिर से उन देवताओं को वहाँ स्थापित करते हैं। और चलते समय जो है एक कल्प वृक्ष जो है, परिजात का वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसको उखाड़ करके अपने रथ पे रख लेते हैं कि इसको जो है हम लोग जो है द्वारिका में लगाएंगे। और जैसे ही भगवान ये करते हैं, देवराज इंद्र जो है क्रोधित हो जाते हैं कि ये देखिए कि देव लोक में जो वृक्ष होना चाहिए वो कैसे पृथ्वी पर जा सकता है, ये नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सब लोग आक्रमण करने आ जाते हैं और भगवान जो है बहुत सुंदर तरीके से सबको हरा भरा के पीट पाट के जो भगवान जो है राम चले आते हैं। यहाँ उसको देखो समय कितना सुंदर श्लोक बोलते हैं और कहते हैं कि यथाच आनम्य किरीट कोटि भी पादौ स्पृशन अच्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ तेन विगृह्यते महान अहो सुराणाम च तमोधिगाढ़यताम। अरे देवताओं की कितने तमोगुण में तुम लोग हो, जबकि देवता सत्वगुण में रहते हैं नॉर्मली, लेकिन तुम लोग कितने तमोगुण में हो। वो भगवान जिस पे करोड़ों करोड़ों जो राजा हैं और देवता हैं अपना सर जो है, अपने कुंडल जो है उन चरणों में लगाते हैं ताकि उनका अर्थ साधन हो सके, जो प्रयोजन है वो प्राप्त हो सके। और तुम जो है उस भगवान से ही तुलना कर रहे हो अपनी, और भगवान से ही जो है बैर ठानने चले हो। और भगवान जो है मुस्कुराते हुए उनको हरा के पीट पाट के निकलते हैं। और तब हरे कृष्णा, तब जो है देवताओं को भी होश में आता है कि हाँ वास्तविकता में वो तो हमारे भी ईश्वर है, वो तो जो करना चाहे करे, प्रथम स्वतंत्र है। और इधर आकर के सब विवाह हुआ संपन्न, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण बैठे होते हैं माँ रुक्मिणी के साथ और सोचते हैं कि कुछ उनसे हास्य विनोद किया जाए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, तुम हम सबको छोड़ करके तुम मेरे पास आ गई हो, लेकिन मैं जो हूँ किसी प्रकार से तुम्हारे समान नहीं हूँ। तुमने मुझसे विवाह कैसे कर लिया है? मैं ग्वाला का बेटा हूँ, गाय चराता था, बढ़िया फर्स्ट क्लास, दूध पीता था, वहीं जूठा खाता था, सबका घर घर चोरी करता था, लेकिन तुमने मुझसे विवाह कर लिया राजा की बेटी होते हुए। और हम तो भाई ग्वाले ठहरे, हमको तो लोक व्यवहार बहुत ज़्यादा नहीं आता, स्त्रियों का हम अनुनय विनय नहीं कर सकते, क्योंकि स्त्रियां जो है जब अनुनय विनय करोगे, ये प्रणाम पाती करोगे, खूब मनोहार करोगे, तब स्त्रियां रीझ जाती, मान जाती, अरे मेरे पीछे पड़ा, चलो मान जाते हैं। लेकिन हम तो स्त्रियों का अनुनय विनय नहीं करते हैं, तुम तो जानती ही हो। हाँ, और मेरे साथ रह करके जो है तुमको सिर्फ क्लेश के अलावा और क्या प्राप्त हुआ? क्लेश ही क्लेश है जीवन में तुम्हारे। इस तरीके से बताती हैं और कहती हैं और कहते हैं कि हम तो निष्किंचन हैं, हमको तो कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और जो निष्किंचन लोग होते हैं ऐसे लोगों से ही हम प्रेम करते हैं। हाँ, आप जो है निर्धन के धन, निर्बल के बल, अशरण के लिए शरण बनकर, भव भार हरण हित होता है। अवतार तुम्हारे चरणों का हम दीन जनों को है माधव। अवतार आधार तुम्हारे
मन होए सुखी आ जाए प्रभु, गर प्यार तुम्हारे चरणों का हम। दीन जन जो है, निष्किंचन है, उनके लिए एक ही कंचन है, वो क्या है? भगवान के चरण, भगवान के चरणों से प्रेम, भगवान की लीलाओं में रति, भगवान के रूप के प्रति अनुराग, भगवान की निकटता की अभिलाषा, भगवान के सन्मुख होने की कामना। कितना अद्भुत संयोग है जो भक्त लोग के मन में आता है। और भगवान फिर कहते हैं, अरे तुमने तो भिक्षुकों से जो है सुन करके जो है मेरे बारे में धारणा बना ली। भिक्षु का क्या है, 2 पैसा दे दो तो कुछ भी कर लेता है। वो तो भिक्षुक ऐसा होता है कि उसको पैसे दो तो वो मान जाएगा, लेकिन तुम भिक्षु की बात सुन करके तुम मान गए। और तो और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटा हो गया, पोता हो गया, प्रद्युम्न था, उसका बेटा अनिरुद्ध हो गया, शादी ब्याह सब हो गया। भगवान अब बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तुम जो है विवाह कर लो अब एक और फर्स्ट क्लास करके। अब इतना रुक्मिणी सुन करके तो अब फपक कर रोने ही वाली थी, तब तक भगवान एक और कील ठोक दिए। बोलते हैं, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी जैसे अनेक दुष्ट थे, वास्तविकता में उनसे उनका मान मर्दन करना चाहता था, इसलिए तो मैंने तुमसे ऐसे विवाह कर दिया। भगवान ये नहीं बोल रहे कि प्रेम है इसलिए विवाह किया, जबकि उन्होंने ब्राह्मण को बोल दिया था कि मेरा मन भी रुक्मिणी में लग चुका है। अरे भगवान को प्रेम था तभी तो किया, लेकिन भगवान यहाँ 6 रीजन गिना दिए। प्रेम नहीं बोला कि हमको तुमसे प्रेम है। इतना देखिए, इतना सुंदर अद्भुत भगवान का है। और भगवान लास्ट में कहते हैं कि देखो हम तो उदासीन हैं, स्त्री लोलुप नहीं है, हाँ हम तो साक्षी मात्र है जो संसार में घट रहा है। और आत्म साक्षात्कार से हम लोग जो है पूर्ण काम है, कृतकृत्य है। इतना सुनते के साथ ही रुक्मिणी जो है बेहोश होकर के गिरने लगी, और भगवान ने पकड़ा, और भगवान को जब होश आया, रुक्मिणी को होश आया तो रुक्मिणी खूब रो रही थी। और भगवान कृष्ण समझा रहे, रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था यार, हम लोग क्यों सीरियस आप हो जाती हो बात बात पे, थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकते क्या? गृहस्थियों का यही तो सुख है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नरमैर नियते यामः प्रियाया भिरुभामिनी। हे भिरु प्रिया, हे मेरी भयभीत प्रिया, तुम क्यों इस तरीके से जो है कर रही हो? वास्तविकता मैंने तो तुम्हारे साथ जो है मजाक किया है, और मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा तुम्हारे अलावा और कौन है? और ये सुन करके रुक्मिणी को जो सांत्वना हुई, लेकिन रुक्मिणी ने कहा, भगवान आप सही कहते हो, हाँ आप मेरे समान नहीं है, आप मुझसे बढ़ करके हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और आपको जो है लोक व्यवहार, वास्तविकता है लोक व्यवहार नहीं आता, क्योंकि आप तो है जो है थोड़ा सा भी कोई आपके लिए कुछ करता है आप उसको तो इतना दे देते हो, हाँ आपको पुतना जहर दे के मारने आती है, आप उसको जो है अपनी धात्री बना देते हो। ये लोक व्यवहार में कौन करता है? कोई नहीं करता, हाँ। और तो और आप निष्किंचन, वास्तविकता है आप निष्किंचन हो, क्योंकि आप तो आपको इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ के, सब कुछ आपके पास जो है हैं, लेकिन आपको कोई भी मन में कामना नहीं है, चाह नहीं है, आप काम हो, पूर्ण काम हो, कृतकृत्य हो, हाँ। और आप अपने समान लोगों से ही प्रेम करते हो, ये भी वास्तविकता है, क्योंकि निष्किंचन व्यक्ति आपके अलावा और कुछ कामना नहीं करता, और आप अपने भक्तों के अलावा जो है और कोई कामना नहीं करते। कितना सुंदर माँ रुक्मिणी बताती हैं। और आपने भगवान ये बोला कि मैंने बिना विचार किए जो भिक्षुकों के सुनने पे ये किया है, तो ये इस बात में जो है बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं, क्योंकि मैं तो एक बार जब सुना था तब से ही मैंने विचार करना ही छोड़ दिया था। मैंने तो आपको अपना पति मान ही लिया था,
विचार क्या करना, एक बार जब आपको पति मान लिया तो मान लिया, मैं दोबारा विचार नहीं करती। और वो भिक्षुक कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे, वो तो स्वयं नारद मुनि थे जिन्होंने ये कहा। अन्य संत महात्मा जो सिद्ध महात्मा हैं वो साधारण भिक्षुक नहीं थे। और तो और आपने कहा कि आपके अनुकूल क्षत्रिय देख लो, तो भगवान मैं तो अब आपकी दासी हो चुकी हूँ, अब मेरे अनुकूल प्रतिकूल जो है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो सब आपके साथ ही हैं। कितना सुंदर माँ रुक्मिणी जो है ये करती हैं। और जब कहती है कि आपने कहा कि दुष्टों का मान मर्दन के लिए आपने मुझसे विवाह किया, तो भगवान ये भी सही है, क्योंकि आप जो है इस विश्व में जो भी व्यक्ति जो है अभिमान हो गए हैं, अभिमानी हो गए, उनका मान मर्दन तो आपको करना ही है। लेकिन अब याद कीजिए, ब्राह्मण को आपने कहा था, जब मैंने भेजा था ब्राह्मण को, उसको कहा था आपने कि मेरा मन भी जो है रुक्मिणी में लग गया है, मुझको याद है वो चीज़, और मैं जानती हूँ कि आप जो है यह हंसी मजाक कर रहे हो। फिर भगवान जो है मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि हे देवी, तुम तो मेरे मन की जानती हो, फिर आलिंगन करते हैं। और यहाँ पे जो है रुक्मिणी का जो है संवाद जो है कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है अन्य 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 लीलाएं हैं, कैसे फिर भगवान कृष्ण के बेटे जो हैं उनका विवाह होता है, उसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे। और अब तक के लिए यहाँ पे कथा को यही विश्राम देते हैं। ग्रंथा से भगवतम की जय, श्री प्रभुपाद की दाई गौर से हरि हरि बोले, हरे कृष्ण।